गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं कई दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाल रही थी, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, हॉस्पिटल गई थी, मुझे और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स आज मैं सिलेबस प्रीलिम्स का बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स आज बात करने जा रहे हैं हम प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट क्या क्या पढ़ना है, आप लोग पूछे थे, इसलिए मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो 6 to 12 एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इंडियन इकनॉमी और जनरल साइंस और करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर ये तो आप लोगों को मैंने सिलेबस में बताया था। अब इसमें पढ़ेंगे कैसे? जो एशियंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहले आती है एशियंट हिस्ट्री, तो उसमें 6 क्लास की पहले एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हिस्ट्री है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री में, बाकी सब्जेक्ट में न्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो मैंने आप लोग को बताया है, मैंने ऑनलाइन पढ़ी है, कुछ मैंने बुक्स मंगाई हैं जो आप लोग को दिखा रही हूँ अभी। तो ये हो गई एशियंट हिस्ट्री के लिए 6 ओल्ड एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ी है ऑनलाइन रोमिला थापर। ठीक है, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की, ये आप लोग को पढ़नी है, ये प्रीलिम्स के लिए है सब। और ये मेडाइवल में 7th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी रोमिला थापर की, और फिर क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की मेडाइवल के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री आईपीएस राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम है, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। और वो मेरे पास ये देखिए, ये है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा, ये देखिए राजीव अहिर की। ठीक है, ये पढ़नी है। और इसी में पीछे दिया होता है इंडिया ऑफ, जो है उसका इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो दिया होता है वो, तो ये भी स्पेक्ट्रम में पीछे दिया होता है ऊपर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की ली है। आप लोग भी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो आप लोग को सही लगे और वो आप लोग पढ़िए, और या नोट्स मंगा लीजिए। ये है बुक्स, नितिन सिंघानिया की बुक है, ये देखिए। तो ये मैंने पढ़ी है, और थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा वीडियो, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, और प्लस नितिन सिंघानिया। और फाइन आर्ट की जो होती है एनसीईआरटी उसकी। ज्योग्राफी में क्लास 6 से 12 तक न्यू एनसीईआरटी, 11th-12th की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर पढ़ना है फ्रेंड्स। फिर आगे आते हैं जीसी लियोंग की जो होती है ज्योग्राफी, वो एक आती है बुक, पर मैंने ये नहीं ली है। मैंने ज्योग्राफी के लिए ली है, ये देखिए माजिद हुसैन की, हिंदी में है ये माजिद हुसैन की। इसमें पूरा है वर्ड और मतलब भारत का भूगोल सब कुछ है, तो ये मैंने ली है, देख सकते हैं आप लोग, ये माजिद हुसैन की, तो ये मैंने ली है। ठीक है, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत इम्पॉर्टेंट है बहुत, और क्लास 11th की एनसीईआरटी, तो ये हो गई एम लक्ष्मीकांत, मेरे पास है जो कि मैंने ले रखी है, ये देखिए, ये है बुक, तो ये हो गई। और क्लास 11th का जो है, ये आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको कई बार रट लेंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, ये 11th क्लास की है, तो ये हो गई फ्रेंड्स। और इकोनॉमिक्स के लिए जो है अभी बता रही हूँ, फिर पॉलिटी हो गई है ना, 11th की ये हो गई। और फिर एनवायरनमेंट में आईएएस शंकर के जो है, शंकर आईएएस के जो इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ज़रूरी है, प्लस करंट अफेयर, पर मैंने उनकी नहीं ली थी, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, मैंने उनकी नहीं ली थी, और मुझे ये मिली थी, मुझे यहाँ मिली नहीं थी, तो मैंने ये दृष्टि की ली है। देखिए एनवायरनमेंट, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो मैंने यही ली थी। और उसके बाद में आती है आपकी इकनॉमिक्स, तो इकनॉमिक्स में क्लास 11th की इंडियन इकनॉमी है ना,
तो क्लास 11 की ये देखिए मेरे पास है इंडियन इकनॉमी, देख सकते हैं आप, ये देखिए क्लास 11 की। तो ये आप लोगों ने पढ़ते हुए भी देखा है, ये मैं पढ़ती हूँ। और मैंने ये दिया वैसे तो ये पढ़ने, और क्लास 12 की पढ़नी है एनसीईआरटी माइक्रो, ठीक है, माइक्रो नहीं माक्रो पढ़नी है। मृणाल सर के नोट्स होते हैं, जो लेक्चर होते हैं उनके नोट्स होते हैं, हैंड आउट नोट्स वो। और मैंने ली है रमेश सिंह की, ये मुझे और कोई नहीं मिली थी तो मैंने रमेश सिंह की, ये भी अच्छी होती हिंदी मीडियम से, तो ये मैंने ली है, ये मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। और फिर आगे आते हैं जनरल साइंस में। तो साइंस में शंकर आईएएस की बुक आती है, वही आप लोग ले सकते हैं। मैंने साइंस में ऑनलाइन बुक्स सिर्फ पढ़ी हैं 10th क्लास की, वही जो होते हैं। और बाकी मैंने और जैसे यूट्यूब से या किसी चीज़ से मैंने क्लास नोट्स बनाए हैं, वही मैं पढ़ती हूँ साइंस एंड टेक में। और प्लस इसमें साइंस एंड टेक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो वो अब डेली न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, जो इंग्लिश मीडियम से द हिंदू, और ये तो लोग बोलते हैं पर मैंने नहीं पढ़ा द हिंदू, मुझे नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ी हूँ। और पीआईबी जो होती है एक वेबसाइट, वहाँ से लेते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जितनी योजनाएं निकलती हैं यहाँ से पता चल जाती है। इंडियन एक्सप्रेस आप लोग पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी ज़रूरी होता है कहते हैं, इनमें से कोई एक पेपर पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम है नहीं पढ़ते हैं वो दैनिक जागरण पढ़ें, जो है इंटरनेशनल, जो दैनिक जागरण आता है नेशनल वाला, वो वाला पढ़ें, ठीक है। विजन आईएएस की मैगजीन कोई भी ले सकते हैं, या विजन आईएएस की बाजीराम, मैंने बाजीराम का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग को बताया था, जिससे मैं पढ़ती हूँ। और विजन की जो मंथली मैगजीन आती है आप लोग वो ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग एटलस कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये बस ये बहुत मतलब यही सब लोग प्रेफर करते हैं, ऑक्सफोर्ड की एटलस बहुत अच्छी होती है, तो ये मैंने ली है, आप लोग ये ले सकते हैं, ये देखिए। और मैं इन सब का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबका लिंक जिसका हो पाएगा उसका मैं दे दूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं आसपास आपके बुक स्टॉल है वहाँ से मंगा सकते हैं, कहीं से भी आप लोग मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से तो वहाँ भी मिल जाएगा। और ये मैंने पिछले 25 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो 2000 ये पहले मैंने ली थी, 2019 तक है, अब 20 तक हो गया होगा, तो ये आप लोग, मैंने अरिहंत की ली है। और भी कई सारी बुक्स हैं, सिर्फ अरिहंत की नहीं, तो वहाँ से वो आप लोग मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, और मैंने कोशिश की आप लोग को अच्छे से समझाने की, कौन कौन सी बुक चाहिए, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ये प्रीलिम्स के लिए है, और मेंस का मैं आगे लेके आऊँगी सिलेबस, फिर मैं आप लोग को करूँगी, बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जानकारी कैसे लगी आप लोग को। और अभी फ्रेंड्स पढ़ेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स मैं पढ़ती हूँ और आप लोग भी पढ़िए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।